हेलो एवरीवन, सिको स्काउट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी डाउट भी रहता है स्टूडेंट्स को कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता क्या, काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं इसमें छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और सिंपल डेफिनेशन में, सिंपल इंग्लिश में आपको बताने वाला हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल, ठीक है। और पेपर में आने की संभावना भी रहती है, आएगा तो छोटे मार्क्स में ही आएगा, यानी कि 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर बड़े क्वेश्चन में आता है तो पार्ट्स में आ जाएगा। पहले आपसे पूछ लगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताइए, फिर पूछ लगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल दीजिए और साबित कीजिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही क्यों है। तो ऐसे बड़े में भी पूछा जा सकता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ए रिएक्शन इन विच हीट ओब्लिक लाइट या फिर एनर्जी। अब हीट और लाइट दोनों क्या है? हीट और लाइट दोनों एनर्जी का ही रूप है, ठीक है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, जब वो रिएक्शन ऑन गोइंग है, जब वो रिएक्शन चल रही है, तो उस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट पैदा हो रही है, हीट ऑटोमेटिक उत्पन्न हो रही है। जबकि रिएक्शन शुरू करने से पहले उसमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं दी गई, किसी प्रकार की हीट नहीं दी गई। लेकिन रिएक्शन होने के बाद जब हमने दो आइटम्स को मिलाया, दो रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्शन कराई, एक मान लीजिए ए है, एक है बी, ठीक है। तो दोनों की रिएक्शन कराई तो हमें सी मिला, और साथ में हीट भी हमें मिल रही है, हीट या फिर एनर्जी हमें मिल रही है। हीट भी एनर्जी का ही एक रूप है। एनर्जी एक्चुअली क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, ठीक है। तो यही अगर एक जनरल वे में बोलना चाहे, दिखाना चाहे इसको, तो देखिए, ए और बी दो रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स उन उन एलिमेंट्स को या उन एटम्स को बोला जाता है जो किसी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। जो हिस्सा ले रहे हैं उन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो बन रहे हैं उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर रिएक्शन का जनरल वे में आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, रिएक्टेंट 1 होगा, रिएक्टेंट 2 होगा, दोनों रिएक्शन करेंगे और कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो एक कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में भाग लेने वाले हो गए रिएक्टेंट्स, और जो बन रहा है वो हो गए प्रोडक्ट्स, उत्पाद जो हमें मिले, ठीक है। तो देखिए, जनरल वे में मैंने आपको बताया है, दोबारा से एक बार देखते हैं। ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी उत्पन्न हो रही है रिएक्शन हो जाने के बाद, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब ये जनरल मैंने बताया कि मान लीजिए एक ए है रिएक्टेंट, एक बी है, दोनों ने रिएक्शन करी, एक प्रोडक्ट बनाया सी, लेकिन साथ में क्या है? हीट भी उत्पन्न होगी। तो इससे क्या साबित हो गया? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। अब अगर केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन के रूप में एग्जांपल देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, ठीक है। उसमें अगर पानी मिला देते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एनर्जी मिलती है। अब ये रिएक्शन आप लोगों ने सभी ने इसको, सभी आप अगर 10th क्लास में सभी लोग इस रिएक्शन से वाकिफ है, लेकिन हो सकता है प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो अभी शब्दों में। अब मैंने ये लिखी है, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। आपने कभी भी व्हाइट वॉश होते हुए देखा है? तो जो चूना होता है, चूना, ठीक है। तो चूना क्या है? चूना ही कैल्शियम ऑक्साइड है। ये जो चूना है ये कैल्शियम ऑक्साइड है। उस चूने में कभी भी पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, जब वो पुताई के लिए लेबर्स आती हैं तो वो उस चूने में पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो कुछ देर में देखते हैं कि बड़े से बाल्टी के अंदर या बड़े से ड्रम ड्रम के अंदर पानी और चूना को मिक्स किया गया, तो वहाँ उसके अंदर बड़े बबल्स इवॉल्व होना स्टार्ट कर दे। बबल होते, और वो जो ड्रम है जिसके अंदर चूना डाला गया और पानी डाला गया, वो एकदम गर्म हो जाता है, ठीक है। इवन अगर आप प्लास्टिक की जो बाल्टी होती है उसके अंदर अगर डाल देंगे तो वो बाल्टी को ही जला देगा, इतना गर्म हो जाता है। तो ये वो ही रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं, जनरल नेम जो उसका होता है। केमिकल नेम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड की जब पानी के साथ रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैक लाइम बनता है, साथ में एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो यही था बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक ऐसी ही रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो इसका बिल्कुल रिवर्स है। अगली वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं। अभी बात करते हैं ट्रिक की। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्सोथर्मिक को कैसे हम याद रखें कि इसमें हीट निकलेगी। तो देखिए, एग्जिट, एग्जिट जब लिखते हो तो एक होता है एंट्री, एंट्री यानी कि किसी चीज के अंदर आना, एंट्री मतलब प्रवेश, ठीक है। और एग्जिट मतलब जाना। तो इसी के इनिशियल दो वर्ड ले लिए गए हैं, एक्स, ठीक है, एक्स।
एक्ज़ोथर्मिक मतलब हीट जा रही है, ठीक है? हीट निकल रही है तो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बोर्ड एग्जाम के खासकर 10th क्लास के स्टूडेंट जो हैं चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथ, साइंस, एसएसटी से रिलेटेड बहुत वीडियोज़ आने वाली है। आने वाले 1 महीने के अंदर बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल अपर हायर लेवल तक की वीडियोज़ आपको मिलने वाली है।